हेलो दोस्तों, ये यूपी टेट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा। इसमें यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है 23 तारीख को, 23/1/2022 को, उससे संबंधित नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ ऊपर ये देखिए, नोट प्लीज़ रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। क्या है, यूपी टेट 2021 के लिए अंकित उक्त परीक्षा केंद्र, दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। यानी जो भी आपका डेट वो दिया गया हो, जगह मतलब जहाँ सेंटर हो। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत, यानी जब भी आपकी परीक्षा निर्धारित होने वाली है उससे 30 मिनट पहले पूर्व के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 30 मिनट के बाद अगर ऐसा हो गया या परीक्षा शुरू हो गई तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप ये जान जाइए कि अगर जो बीएड सेकेंड ईयर, मतलब जो बीएड कर लिए हैं उनके लिए तो सेकेंड ईयर लेकर जाएं, लेकिन जो बेचारे बीएड सेकेंड ईयर में हैं या उनका किसी कारण से सेकेंड ईयर का नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ईयर का मिल रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर का भी मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें इस बात को इंगित किया गया है। और अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के मान लीजिए कि रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, बट पेपर मतलब ये हम कहें कि कंप्यूटर वाला है, इंटरनेट वाला, और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो आप उस कंप्यूटर वाले मार्कशीट को आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ चले जाइए और उसे वहाँ के प्राचार्य से उस मार्कशीट को वेरीफाई करवा लीजिए। मतलब मोहर लगवाकर दस्तखत करवा दीजिए, लिख दें कि वेरीफाइड। इतना क्लियर। फिर क्या है निर्देश में, पहला निर्देश पढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के साथ समस्त कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। यानी आपको मास्क लेकर जाना है, सैनिटाइजर लेकर जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। दूसरा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। ये परीक्षा जब कैंसिल हुई थी 28 नवंबर को, तो वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था कि हम सरकारी बसों को बच्चों के लिए फ्री कर देंगे जिस दिन परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5-6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर परिचालक को उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप तथा डाउन ट्रिप हेतु डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा। यानी ये सब आप लोग कर लीजिएगा, तो जो कंडक्टर होगा वो सब लिख लेगा कि ये जा रहे हैं या आ रहे हैं। तीसरा, प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा काले बाल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, पत्राद्र, कैलकुलेटर, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज़ के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन, पेजर अथवा अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं। ये सब आप नहीं ले जा सकते। आप सिर्फ 3 चीज़ें लेकर जा सकते हैं: प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और काले बाल पॉइंट पेन लेकर जाइए, ब्लैक बाल पॉइंट पेन। यह 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बस। चौथा, इन्होंने कहा, अनुचित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी FIR तक होगी आपके विरुद्ध। 5वां है, परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को OMR शीट एवं कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से ही परीक्षा कक्ष एवं परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी।
छठवां है प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी और जूनियर की पात्रता परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हेतु OMR शीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले का काले बाल पॉइंट पेन से काला करें। अन्य किसी रंग की स्याही के पेन तथा पेंसिल का प्रयोग कदाप न करें, यानी आपको सिर्फ ब्लैक बाल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है। सातवां क्या है? सातवां है आपका आपके OMR पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी, यानी मशीन से की जाए। अतः OMR शीट में ओवर राइटिंग, कटिंग करने पर, एक से अधिक गोले को काला करने पर, किसी गोले को पूरा काला ना करने पर, गोले पर कोई अन्य निशान बनाने पर, सफ़ेदा लगाने पर, गोले को खुरचने इत्यादि पर OMR शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो वो अनुचित साधन के अंतर्गत आएगा। OMR शीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या तथा अंकों में अवश्य शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लिखित कीजिए, यानी जितने भी आपने नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सारे लिखिए कि कितने। मान लीजिए किसी ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो 150 लिख लीजिए आप, शब्दों में भी और अंकों में भी। 9 नंबर है OMR शीट को मोड़े नहीं और ना ही उस पर कोई रफ कार करे। OMR पर आपको कोई रफ कार करना ही नहीं है। 10 नंबर टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद, यानी जो बुकलेट मिलती है क्वेश्चन पेपर, तत्काल उसके सभी पेजों की जांच के लिए सब पेज आप चेक कर लीजिएगा। यदि कोई पेज कम अपूर्ण है तो उसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को दें। बाद में यदि बुकलेट में कोई पेज कम पाया जाता है तो आपको उत्तरदायी मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, यानी आप पर ही FIR कर देंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। 11 नंबर अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR शीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज ABC जो रहता है, भाषा विकल्प, भाषा में आपको पता है 3 भाषा होती हैं, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत, एवं पार्ट 4 को लिखें और संबंधित गोले को काला करें। निर्धारित स्थान पर गोले को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर OMR अंक पत्र का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूर्व उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा, यानी आपका ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 12 नंबर क्या है? पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, यानी जो आंखों से ब्लाइंड हैं, यानी पूरे अंधे हैं, एवं शारीरिक रूप से आसक्त अभ्यर्थी अपने साथ श्रुत लेख ला सकते हैं। शारीरिक रूप यानी जिसका हाथ कटा हो या उंगली ना हो तो वो अपने साथ एक श्रुत लेख यानी अपने से कम उम्र के कम पढ़े लिखे बच्चे को ला सकते हैं। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी के दृष्टि बाधिता, अशक्तता एवं श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता की जांच कर पूर्णतया सुनिश्चित होने के उपरांत श्रुत लेखक को साथ लाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है। 13 नंबर क्या है? परीक्षा केंद्र पर श्रुत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए अभ्यर्थी श्रुत लेखक को परीक्षा में अपने साथ ला रहे हैं, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व केंद्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत कर श्रुत लेख को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य। यानी मान लीजिए अगर 23 तारीख को परीक्षा है तो आपको 22-21 में ये बातें जाकर अपने सेंटर पर बता देनी है। परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ दृष्टिबाधित आसक्त होने संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुत लेखक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, श्रुत लेखक का फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये सब उनके लिए है, मतलब जो बेचारे आंखों से देख नहीं सकते हैं। फिर 14 नंबर परीक्षा में श्रुत लेखक साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित आसक्त है, यानी जो पूरे देख नहीं सकते हैं और जो आसक्त है, यानी उनका हाथ पैर मतलब हाथ या उंगलियां नहीं हैं। ये 14 पॉइंट थे, आपके टिप्स थे, इन्हें आप पूरा क्लियरली रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद।